और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव की, जिसने पूरे यूरोप को बेहाल कर रखा है। यूरोप इस वर्ष लगातार दूसरी बार अभूतपूर्व हीट वेव की चपेट में है, जिसमें लंदन, पेरिस, बर्लिन समेत कई शहरों में तापमान रिकॉर्ड स्तर। विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हुए हैं कि यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं घटा तो भविष्य में ऐसी भीषण गर्मी और अधिक सामान्य होती जाएगी। इस पूरी खबर पर अपने संवाददाता से लेंगे अपडेट, लेकिन उससे पहले एक नजर संकट भरे तापमान पर। तो बर्लिन में पानी की बौछारें की जा रही है। कैसे इस हीट वेव से निजात पाई जा सकती है, इसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फव्वारे यहां पर चल रहे हैं। गर्मी से राहत के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बर्लिन की ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा यूरोप इस वक्त हीट वेव की चपेट में है। भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरा यूरोप जो है वो इस समय गर्मी की तपन महसूस कर रहा है। और ऐसे में बर्लिन की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पानी की बौछारें साफ तौर पर नजर आ रही है। कैसे इस प्रभाव को कम किया जा सकता है? हालांकि जिस तरह से यूरोप में इस बार गर्मी का प्रभाव और प्रकोप देखने को मिला है, इसको लेकर के WHO ने गहरी चिंता भी व्यक्त की है। आपको बता दें कि गर्मी से जूझ रहा है यूरोप, उसमें फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। भीषण लू से 1300 से ज्यादा की मौत के आंकड़े भी यहां पर सामने आ रहे हैं। तो लगातार आप देखिए कि मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से हीट वेव की चपेट में पूरा यूरोप है। पंखों की मांग अब तेज हो चली है। जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी में भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 41.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान हो गया है। तो एयर कंडीशनर पंखों की मांग भी तेज हुई है। जर्मनी में 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। और इसके अलावा बुजुर्गों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इस भीषण गर्मी से वो प्रभावित हो रहे हैं। तो पूरा यूरोप हालांकि इस समय में भीषण गर्मी की चपेट में है। और WHO ने इस पूरे मामले को लेकर के गहरी चिंता भी व्यक्त की है। WHO प्रमुख ने चिंता जताते हुए इस भीषण गर्मी की चपेट में आने से जो लोगों की मौत हुई है उस पर कहा है कि ये बेहद ही चिंतनीय है, चिंता करने वाली बात है। एयर कंडीशनर पंखों की मांग हालांकि तेज हो चली है यूरोप में, लेकिन WHO की चिंता यहाँ पर बढ़ती जा रही है। WHO प्रमुख ने यहाँ पर चिंता व्यक्त की है। जिस तरह से पूरा यूरोप जो है वो भीषण गर्मी के प्रभाव में नजर आ रहा है। 15 करोड़ लोग यहाँ पर प्रभावित हैं। और साथ ही साथ स्कूलों की अगर हम बात करें तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिजली ग्रिड जो है उन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि AC और पंखे लगातार चल रहे हैं। साइलेंट किलर के तौर पर ये काम करते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, जो भीषण गर्मी है वो कहीं ना कहीं साइलेंट किलर के तौर पर अब छिपे पैर आ रही है। ये गर्मी तेजी से गर्म होने वाला जो महाद्वीप है यूरोप, वहां पर हीट वेव नजर आ रही है। इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, लगातार देख रहे हैं हम कि यूरोप में किस तरह से हीट वेव का प्रभाव नजर आ रहा है, लेकिन ये समस्या आज की नहीं है बल्कि भविष्य की चिंताओं की ओर सभी को ध्यान आकर्षित कर रही है। और यही वजह है कि WHO ने भी अब चिंता व्यक्त की है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जिस तरह से यूरोप में ये एक साल के बाद हर अगले साल जो रिकॉर्ड है वो टूट रहे गर्मी के, वो न सिर्फ एक आपको ये एक वेदर इवेंट की तरह परेशान करने वाली खबर है, बल्कि जो राष्ट्र हो या फिर जो रीजन्स हो जो नॉर्मली ठंडे रहा करते थे, जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, जो ज़्यादा ऊंचाई पर है, और ख़ासतौर पे अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिस तरह से हम ऊपर जाते रहेंगे उन देशों की बात करें तो वहाँ पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा दिख रहा है। देखिए, अगर हम बात करें गर्म देशों की, तो वहाँ पर सब तरह के अरेंजमेंट्स इस तरह से बनाए ट्रेडिशनली गए हैं कि गर्मी से किस तरह बचाव हो। वहाँ के खान पान से लेकर वहाँ के कल्चर, वहाँ के घरों, वहाँ के कपड़ों को इस तरह से सदियों से, और एक तरह से बात की जाए कई सदियों सालों में इस तरह से उसको डेवलप किया गया है कि वो गर्मी की मार झेल पाए। लोगों का क्लाइमेट हो या फिर लोगों का जो एक तरह से टॉलरेंस हो, वो इसी तरह से बन चुका है। लेकिन जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर अगर हम घरों की बात करें, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, UK हो, वहाँ पर घर इस तरह से बनाए जाते हैं क्योंकि सर्दी हमेशा पड़ती थी कि वो हीट को ट्रैप करे, हीट को रोक कर रखे,
ताकि सर्दियों में उनके घर गर्म रहे। अब वही उल्टा अगर गर्मियों में भीषण गर्मी वहाँ पड़ रही है तो वो घर अभी भी उसी तरह से काम कर रहे हैं हीट को ट्रैप करके। अब अगर टॉलरेंस की बात की जाए तो हीट टॉलरेंस अक्सर माना जाता है कि ठंडे देशों के लोगों में काफ़ी कम रहता है। उनसे अगर खान पान की बात करें, उनके रहने सहन की बात करें तो वहाँ पे हर उस तरह से सोसाइटीज़ डेवलप हुई है कि वो सर्दी में रहने के लिए जो एक तरह से देश बने हैं और हमेशा वैसे ही रहते आए हैं। लेकिन ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसमें जिस तरह से हीट वेव वहाँ पर जा रही है तो लोगों के लिए वो असहनीय है। अब कई बार लोग कंपेयर करते हैं कि भारत में तो 45 डिग्री भी पारा चला जाता है, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो यूरोप के लोग 40 से क्यों डर रहे हैं। लेकिन अगर हम समझें कि सोसाइटीज़ दोनों अलग अलग तरीके से डेवलप की हुई है। अगर खाड़ी के देशों की बात की जाए वहाँ रहन सहन, घर और सब तरीके से एक तरह से एनर्जी सोर्स उसी तरह से बने हैं कि वो गर्मी को झेल पाए। और नॉर्थ की अगर बात की जाए तो सर्दी को झेलने के लिए ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर दिल्ली में मानिए कि -30 डिग्री की ठंड पड़ जाए तो घर हो, हमारे कपड़े हो, हमारा रहन सहन हो, उस तरह से बना ही नहीं है कि हम उसको टॉलरेट कर पाएंगे। और यही सबसे बड़ी चिंता यूरोपियन देशों के लिए बन गई है। चलिए, बहुत धन्यवाद अक्षय तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए इस पूरी खबर पर।